नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रही हैं ऑर्डिनरी। एक पति पत्नी आपसी रजामंदी से तलाक लेने का फैसला लेते हैं। वो कोर्ट में अर्जी डालते हैं तलाक के लिए, पर कोर्ट इतनी आसानी से उनकी अर्जी मंजूर नहीं करती है। वो उनको एक कूलिंग ऑफ पीरियड से गुजरने का हुक्म सुनाती है, फैसला सुनाती है। तो अब ये कूलिंग ऑफ पीरियड क्या है, इसके बारे में हम वीडियो में आपको आगे बताएंगे। खैर, अब ये जो पति पत्नी, उनमें से जो महिला है यानी जो पत्नी है, वो दूसरी शादी करना चाहती है। अब जब तक पहले पति से तलाक नहीं हो जाता, वो दूसरी शादी कर नहीं सकती। तो इसलिए वो दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है। वहाँ पे वो दोबारा अर्जी डालती है। दिल्ली हाई कोर्ट उसकी अर्जी कबूल कर लेता है और ये जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, इसको वेव ऑफ कर देता है। यानी अब उनको कूलिंग ऑफ पीरियड का इंतजार नहीं करना पड़ेगा तलाक लेने के लिए। जस्टिस प्रतीक जलान, उन्होंने ये फैसला सुनाते टाइम ये कहा कि जो कूलिंग ऑफ पीरियड है, उससे इन पति पत्नी के जो रिश्ते हैं वो आगे सुधरने की कोई उम्मीद तो नजर आ नहीं रही, कोई फायदा है नहीं, तो बेहतर है कि ये तलाक ले ले। साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी एक फैसला कोट किया अपना फैसला सुनाते टाइम कि अब पति पत्नी को जो कूलिंग ऑफ पीरियड है उससे गुजरने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोर्ट को ये यकीन हो जाता है कि इससे इनके आगे जो रिश्ते हैं वो सुधरेंगे नहीं। अब हमने इतनी बार कूलिंग ऑफ पीरियड का जिक्र कर दिया है, तो आइए बताते हैं कि आपको कि कूलिंग ऑफ पीरियड होता क्या है। देखिए, हमें क्या लगता है कि अगर एक पति पत्नी को तलाक लेना है तो वो कोर्ट में जाते हैं, अर्जी डालते हैं और जो कोर्ट है वो एक बार में फैसला सुना देता है। सब पिक्चरों में दिखाते हैं, पर असलियत में ऐसा नहीं होता। इसके बारे में और जानने के लिए हमने बात की प्रांजल शेखर से। ये एडवोकेट है दिल्ली हाई कोर्ट और ट्रायल्स कोर्ट में। उन्होंने हमें तफसील से बताया कि कूलिंग ऑफ पीरियड आखिर होता क्या है। देखिए, तलाक दो तरह की होती हैं, एक होती है कंटेस्टेड और एक होती है म्यूचुअल। जो पहली है कंटेस्टेड जो है, उसका मतलब ये हुआ कि जो मियाँ बीवी हैं, दोनों में से एक पार्टी ऐसी है जो इस तलाक के लिए राजी नहीं है या उनको कोई दिक्कत है। उस केस में आप कूलिंग ऑफ पीरियड जो आपको कोर्ट बोलता है वो जायज़ नहीं होता। पहली चीज़ तो मतलब कूलिंग ऑफ पीरियड इस केस में जायज़ ही नहीं है, कोर्ट आपको बोलेगा ही नहीं साथ में रहने के लिए, आपसी जो रिश्ते हैं अपने सुधारने के लिए। दूसरी तरह की जो तलाक होती है उसको कहते हैं हम म्यूचुअल, जिसमें मियाँ बीवी आपसी रजामंदी से बिना किसी किचड़ पिचड़ के तलाक ले रहे होते हैं। इस केस में जो कोर्ट है वो पति पत्नी को 6 महीने से लेके 18 महीने तक की एक पीरियड देता है, एक समय देता है, जिसमें उनके पास ये समय होता है कि वो आपसी जो भी दिक्कतें हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर कर सकें। इस दौरान वो ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या वो वाकई तलाक लेना चाहते हैं भी या नहीं। तो पहला पिटिशन जो पति पत्नी डालते हैं, उसके बाद कूलिंग ऑफ पीरियड शुरू होता है। उसके बाद कोर्ट उनको बोलता है कि ये आपका जो 6 महीने का समय है, ये आपका कूलिंग ऑफ पीरियड है, इसमें आप लोग बातचीत करिए, कोशिश करिए अपने संबंध सुधारने की। अगर ऐसा होता है तो ये मियाँ बीवी जो हैं ये अपना पिटिशन वापस ले सकते हैं, यानी जो अपनी तलाक की अर्जी है उसको वापस ले सकते हैं। पर कूलिंग ऑफ पीरियड खत्म होने के बाद भी अगर मियाँ बीवी जो है इस बात पे कायम रहते हैं कि नहीं, हमें साथ में नहीं रहना, हमें तलाक चाहिए, तो दोबारा पिटिशन डाली जाती है और जो कोर्ट है उनकी अर्जी मंजूर कर लेता है और फिर तलाक हो जाती है। तो इतना आसान नहीं है तलाक लेना, अव्वल बात। दूसरी चीज़, क्या वाकई आपको हर केस में कूलिंग ऑफ पीरियड से गुजरना पड़ता है? यानी आप अगर अपने पति से या पत्नी से अलग होना चाहते हैं तो क्या कोर्ट आपको हर बार 6 महीने या 18 महीने तक के लिए अपने जो एक्सपाउस है उसके साथ रहने के लिए मजबूर कर सकता है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि प्रांजल ये कहते हैं कि जब आप कभी अर्जी डालेंगे कोर्ट में और ये कहेंगे कि हम साथ में नहीं रह सकते, आगे हमारे रिश्ते सुधरने के कोई भी आसार नहीं है, तो कोर्ट इसका मुआयना करेगा, कोर्ट इसको डिस्कस करेगा इस टॉपिक को। और अगर कोर्ट को भी यकीन हो जाता है कि साथ में रहने से आपके रिश्ते सुधर तो खैर रहे नहीं हैं, कहीं उल्टा और ज़्यादा बिगड़ ना जाए, तो उस केस में जो कोर्ट है वो आपको कूलिंग ऑफ पीरियड में रहने के लिए मजबूर नहीं करता है और आपकी तलाक की अर्जी को मंजूर कर लेता है। खैर, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, आपसी रजामंदी से बहुत सारे पति पत्नी अलग हो जाते हैं। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लीगल तामझाम होता है क्योंकि एक पार्टी तैयार नहीं होती हैगी। कूलिंग ऑफ पीरियड मैंने जैसे आपको बताया वो समय है जब आप मिल करके अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं, क्योंकि चाहे समाज हो या कोर्ट हो, कोई भी तलाक से ज़्यादा खुश होता नहीं है। सब कोशिश करते हैं कि पति पत्नी के रिश्ते सुधर जाएं। आपका क्या कहना है इस पूरे लॉ के ऊपर, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रही हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रही हैं तो हमारे ऑर्डिनरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।